सभी को जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं इस आराधना में स्वागत करता हूँ। हम वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में राम सरी का ब्रदर है, आज परमेश्वर वचन को बांटेंगे। जय मसीह की आवाज जय आ मसीह रही की ब्रदर। जी ब्रदर आ रहे हैं, स्टार्ट कीजिए। आइए आज के वचन को हम लोग देखते हैं। वचन से जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रभु को महिमा करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आज ने जो मौका दिया है प्यारे पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस तेरी वचन को प्रभु जी हम तेरे दासों के बीचों में बांट सके प्यारे पिता परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह महिमा सामर्थ प्रभु जी महान है प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आज के इस विषय को, इस अध्याय को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इसमें आशीष कीजिए प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। आज हम लोग देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 34 अध्याय 1 से लेकर के 17 वचन तक। इसका हम लोग पाठ को, इस अध्याय को देखते हैं कि विषय है कि परमेश्वर के शत्रुओं का दंड, यानी कि जो परमेश्वर का शत्रु है, इस अध्याय में इस नबी द्वारा लिखा गया कि प्रभु नहीं छोड़ने वाला है। इसको हम 4 भागों में बांटे हैं। ये इतना अध्याय कठिन भी है और सरल भी है, इसलिए इसमें हम 1 से 3 तक देखते हैं। 34 का 1 से 3 तक परमेश्वर के विरोध जाने वाले लोगों को सत्यानाश हो जाते हैं, और दूसरा हम देखते हैं 4 से 7 तक, यानी कि यीशु मसीह के दोबारा आने का संदेश होता है, और 8 से लेकर के 15 तक यहोवा कर्मों के अनुसार फल देता है। जो हम कार्य करते हैं उसके देख कर वो क्या करता है, फल देता है। और देखते हैं 16 से 17 तक परमेश्वर के हर एक बात, हर एक वचन पूरा होता है, जो परमेश्वर आज से कई हजार साल पहले लिखा है, भविष्यवाणियां नबियों द्वारा हुआ है, या आज वह हमको पूरा होते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। आइए हम फिर से देखते हैं 34 का 1 से लेकर 3 तक। हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है, परमेश्वर किसको बुला रहा है, क्या यहाँ पे इन लोगों को लिए, शत्रु के लिए क्या बोल रहा है, क्या करने वाला है उनके साथ, उसके बारे में हम देखते हैं। हे जाति जात के लोग, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोग, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। यहोवा सब जाति पर क्रोध कर रहा है, उनकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है। उसने उसका सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया है। तीसरा को हम देखते हैं उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे, और उनके शवों की दुर्गंध उठेगी। उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे।
यहाँ पर इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि प्रभु यहोवा किसी को लग रहा है कि छोड़ने वाला नहीं है। उस समय की बात है, सभी जात के लोग जो भी कुछ पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, जो भी कुछ जगत में है, उसे परमेश्वर यहाँ वो बोल रहे हैं कि मैं नष्ट कर दूं। मेरा क्रोध, मेरा गुस्सा भड़का हुआ है। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके वचन के अनुसार चले, लेकिन यहाँ पर लोग उनके वचन के अनुसार शायद नहीं गए होंगे, इसलिए उनका क्रोध भड़क उठा। इसमें एक चीज देखने को मिलता है, हम जब 34:2 देखते हैं, इसमें शब्द देखिए क्या लिखा है, जलजलाहट भड़की हुई है, उनका सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया है। यानी मारना पीटना कुछ करना, लेकिन यहाँ पर सत्यानाश, सत्यानाश वह शब्द है, संहार वह शब्द है, उसमें कुछ बचने के लिए है ही नहीं। जैसे परमेश्वर ने एदोम को सत्यानाश वहां के नष्ट कर दिया, जला दिया। हम निर्गमन में देखते हैं 10 विपत्तियां में वहां कुछ बचने के लिए है ही नहीं। ये शब्द यहाँ पर लिखा है, सत्यानाश होकर छोड़ दिया है। हम तीसरा को देखते हैं, उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे और उनके शव दुर्गंध उठेगी, उनके लहू से पहाड़ गल जाएगा। यानी का परमेश्वर का क्रोध इतना भड़का है इस नबी के द्वारा, परमेश्वर किसी को छोड़ने वाला नहीं। हम इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी का 5:25 पढ़ेंगे। लिखा है, इस कारण यहोवा की क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है और उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है, और ये पहाड़ कांप उठे और लोग सड़कों के बीच कूड़ा से पड़े हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। यहाँ पे इसकी अपनी प्रजा के लिए यहाँ पर देखते हैं, हम इस्राएल के लिए कर रहा है। अगर 24 को हम इसी में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जैसे अग्नि की लौ से कुटी भस्म होती सूख जल कर बैठ जाती है, वैसे ही उनके जड़ सड़ जाएंगे और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं की यहोवा की व्यवस्था को निकम्मा जाना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर को वचन को निकम्मा, मजाक उड़ाने वाले। ठीक है, हम परमेश्वर को हम अगर बड़ाई भी नहीं कर सकते हैं तो उनका बुराई भी नहीं कर सकते। यहाँ पर वैसे ही परमेश्वर के इतना मनुष्य की बुराई बढ़ गई थी, परमेश्वर के लोगों ने उसके वचन को तुच्छ जानने लगे, उसके विरोध जानने लगे। इसलिए यहाँ पर भी परमेश्वर ने उनको निकम्मा जाना। जिसे परमेश्वर बहुत सारा प्रेम करता था, आज वह जब फल देने का समय आया, उसमें कोई फल ही आया नहीं। इसलिए हम परमेश्वर के साथ प्रभु के नजदीक, प्रभु के वचन के अनुसार हम चलने का कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर की लाठी में बहुत बड़ा ताकत है, हम उससे बच नहीं सकते।
हमारा परमेश्वर महान है। और हम दूसरा देखते हैं 4 से लेकर के 7 तक यीशु मसीह का पुनर्आगमन के बारे में। दोबारा हमारा यीशु मसीह आने वाला है। इसमें 34 का 7 को हम 8 को पढ़ते हैं, अरे 4 को, आकाश के सारे गढ़ जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा, जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझा कर गिर जाते हैं, वैसे ही सारे गण धुंधले होकर के जाते रहेंगे। आकाश के सारे गण, आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती की किताब देखेंगे 24 का 29 में क्या लिखा है। लिखा है, उन दिनों में क्लेश तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाए और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहे और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिल जाएगी। 30 को भी हम देख लेते हैं, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य को पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। यीशु मसीह को आने के बारे में यह वचन, यह नबी ने यहाँ पर लिखा है। यह वचन बताता है कि जब हमारा उद्धारकर्ता दोबारा वापस आएगा, क्लेश, लड़ाइयां, झगड़े तमाम प्रकार की बढ़ जाएंगे, लेकिन उस समय हमारा उद्धारकर्ता आकाश में दिखाई देगा, बादलों में दिखाई देगा और हमारा शांति देने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा आएगा। एक वचन हम और देखते हैं, मत्ती की किताब 21 का 19 में लिखा है, सड़क के किनारे अंजीर के एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझे फिर न कभी फल लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। परमेश्वर ने जिसको आशा किया फल देगा, वह निकम्मा निकला। आज हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर की वचन से चुक जाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में कि दाखलता मैं हूं, जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना रहूं। अगर एक पेड़ से पत्ता अलग हो जाता है वह सूख जाता है, अगर हम उसे जोड़े भी तो वह जुड़ नहीं सकता है, हरा नहीं हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर यीशु मसीह ने आशा किया, हम पेड़ के जा रहे हैं, कुछ फल मिलेगा, खाएंगे, लेकिन यहाँ पर उसमें सिर्फ पत्ता ही मिला। फिर परमेश्वर ने, फिर उनको चेलों ने पूछा कि प्रभु आप ऐसा क्या किए कि तुरंत ही वह सूख गया। इसके लिए हम देखें, जब इसको नीचे पढ़ते हैं कि 21 वचन इसी का लिखा है, यीशु ने उनकी उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करो कि इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि तुम पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुम्हारे लिए हो जाएगा, मिल जाएगा।
हम यहाँ पर विश्वास के और प्रार्थना के बारे में देखते हैं कि हमारा उद्धार करता है। अगर हम विश्वास से मांगते हैं, हमें वह देने वाला है, करने वाला है। अगर हम परमेश्वर के वचन से अलग जाते हैं, उस पत्ते के समान, उस पेड़ के समान सूख जाते हैं, वैसे यहाँ पे परमेश्वर का प्रकोप, जो परमेश्वर के शत्रु हो, जो परमेश्वर के वचन के विरोध चलने वाला है, उसके लिए वचन लिखा है, वह सूख जाएंगे, गिर जाएंगे, सत्यानाश हो जाएंगे, संहार हो जाएंगे। आज हमें भी परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन के अनुसार भी हमें चलना है। हम परमेश्वर का, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, हमारा जीवन अधूरा है। एक वचन और हम देखते हैं, 16 यशायाह नबी के पुस्तक का 16:34 का 16 देखते हैं। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें एक भी बात बिना पूरा हुए न होगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा से उन्हें इकट्ठा किया है। परमेश्वर का हर एक वचन, हर एक भविष्यवाणी सत्य हुआ है। पहले से लेकर आज तक बहुत सारे नबियों ने भविष्यवाणी किया था और हर एक बात पूरा हुआ है। हम इसके लिए देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 58 का 14 वचन को हम देखते हैं। लिखा है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से यह वचन निकला है। यहाँ पे जो परमेश्वर का शब्द है, जो बाइबल में लिखा है, वो सत्य है। क्या वो बोल रहा है कि मैं दाऊद के, याकूब के घराने से, उसके उपज भाग से मैं तुम्हें खिलाऊंगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तब इसी के जब हम 13 में पढ़ते हैं, लिखा है, यदि तू विश्राम दिन अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा को पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू अपना सम्मान करके उसका दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर के वचन को छोड़ करके अपनी इच्छा को पूरी करने में लग जाते हैं। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करना है, यानी कि बाइबल एक साइड हो जाती है और हम एक साइड हो जाते हैं। लेकिन जब खुद को हम अपने को इच्छा को पूरा करते हैं, फिर हमारा शुरुआत नष्ट, सत्यानाश होने के लिए शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर कहीं से उपाय कर करके वो वस्तुएं, वह चीजें हमें मिल जाता है। इसलिए हम परमेश्वर की
अपने इच्छा को त्यागें, अपने शारीरिक सुख विलापों के त्यागें, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है, परमेश्वर ही उद्धार करने वाला है। यहीं से इस वचन को समाप्त करते हैं और शेष समय भाई को देते हैं। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर बहुत अच्छा आशीष करे। हम आके प्रार्थना करेंगे, आके बंद कीजिएगा। स्वर्ग के विराजमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में हमेशा प्रभु आप मदद करते हुए आए हैं, इसलिए पिता तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। विशेष करके प्रभु आज जितने भी जुड़े उन सबके साथ रहकर हमारे हर कदमों में प्रभु जी आप तेरे वचन के द्वारा ही रोशनी दे दीजिए। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन। सभी को जय मसीह की। फिर हम कल मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे।